हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की प्रमोशन चालीसा की 24 नंबर क्लास है, उसको हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट किया था भाई। तो आज हम अपना नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जी, ठीक है। अगर मैं नए टॉपिक की बात करूं तो अपना जो नया टॉपिक है वो है जी वी बोर्ड मास, यानी कि सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो आप उसको, सरलीकरण बोल सकते हो, बोर्ड मास बोल सकते हो, वी बोर्ड मास बोल सकते हो। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, 2 से 3 लेक्चर के अंदर अपना ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हम आज बात करेंगे सर वी बोर्ड मास की, सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की, ठीक है जी। चलो, अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सर सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर सरलीकरण। या इसको सर हम बोर्ड मास भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल वी बोर्ड मास हो गया है अभी अपना टॉपिक ये। यानी कि हम सबसे पहले हम बात करेंगे सर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, वी बोर्ड मास की। देखो, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये जो नाम है वी बोर्ड मास, इसका सबसे बड़ा महत्व है सर, क्योंकि इसके अंदर जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबरों के बीच में गुणा, भाग, जोड़, घटा, इस तरीके का लॉजिक होता है। यानी कि हमें केवल और केवल नंबरों के बीच में जोड़, घटा, गुणा, भाग करना होता है, यानी कि प्रश्न को सरल करना होता है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, यानी कि हमें क्या करना है, सरल करना है, नंबरों को और ज़्यादा सरल करना है उन गुणा, भाग, जोड़, घटा का यूज करके। तो अब बात ये सर कि एक सीक्वेंस में काम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। तो वो स्टेप हमें कौन समझाएगा इस टॉपिक के, तो वो स्टेप हमें समझाता है सर ये वी बोर्ड मास। यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, सरलीकरण के प्रश्न को हम हमेशा वी बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं। किसके नियम से सर? वी बोर्ड मास के नियम से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सर ये वी बोर्ड मास का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे काम आता है, ठीक है जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर वी बोर्ड मास के बारे में। तो देखो, अगर मैं वी बोर्ड मास की बात करता हूं तो सबसे पहला अपना नाम है सर वी। सबसे पहला अपना नाम क्या है सर? वी। इस वी का मतलब क्या होता है? तो देखो, इस वी का मतलब होता है सर विनकुलम। इस वी का मतलब क्या होता है सर? विनकुलम। क्या मतलब होता है सर? विनकुलम मतलब होता है, ठीक है जी। इस विनकुलम को हम बोलते क्या है? तो विनकुलम को हम वैसे बोलते हैं सर बार, इसको बार भी बोला जाता है भाई। विनकुलम को क्या बोला जाता है सर? बार बोला जाता है। मतलब इस बार का मतलब क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये बार है? तो देखो, जब भी 2 नंबरों के बीच में, जब भी आपको मान लो इस तरीके से दिखाई दे दिया जाए, ये बार लगा दिया, इस जो ऊपर एक मैंने लाइन खींची, इस लाइन का मतलब ही है विनकुलम या बार। इस लाइन का मतलब ही क्या सर? बार। तो जब भी सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में आपको इस तरीके से 2 नंबरों के ऊपर एक लाइन दिखाई दे, तो सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है। सबसे पहले उसको सोल्व किया जाता है। सबसे पहले किसको सोल्व किया जाता है सर? इस विनकुलम बार को सोल्व किया जाता है। एक टाइप से ये ब्रैकेट ही होता है, एक टाइप से ये ब्रैकेट ही होता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 8 में से 5 है वो घटाएंगे। अब ये जो काम है ये केवल ये बताना चाहता है कि सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए, इसका और कोई महत्व नहीं है, इसका और कोई यूज नहीं है। बस ये आपको एक मतलब मार्गदर्शन देता है कि सबसे पहले इस लाइन के अंदर आपको इन 2 नंबरों को सोल्व करना है। ये विनकुलम है, ये आपको क्या बताना चाहता है? ये आपको ये बताना चाहता है कि इस पूरे प्रश्न में आपको सबसे पहले इन 2 नंबरों को हल करना है। बाकी इसका यूज नहीं है। इसका यूज न तो गुणा के रूप में, न भाग के रूप में, न जोड़ के रूप में, न घटा के रूप में। यानी कि अगर इसी तरीके से हो गई तो, या फिर इसके बीच में गुणा लिख दे, तो देखो अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर क्या आएगा? 40। आंसर दोनों के अलग अलग है तो दोनों नंबरों पे बार, लेकिन इसका मतलब केवल और केवल ये समझाना है कि सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में सबसे पहले इन 2 नंबरों को सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे? तो इनके बीच में निशान देखकर,
अगर निशान माइनस का है तो घटाएंगे, अगर निशान माइनस का है तो क्या करेंगे सर, घटाएंगे, अगर निशान गुणा का है तो क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे, अगर निशान प्लस का होता तो सर जोड़ देंगे, अगर भाग का होता तो सर भाग देंगे। बोलो बात समझाई। तो ये विनकुलम केवल और केवल आपको ये बताना चाहेगा कि जिसके ऊपर भी ये बार लगा होगा सबसे पहले हम समीकरण में उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, जिस पर बार लगा होगा, जिस पर बार लगा होगा सबसे पहले समीकरण में उसी को सोल्व किया जाएगा। तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या इस विनकुलम V का मतलब आप सभी लोग समझ गए? विनकुलम का मतलब केवल और केवल सर बार है, केवल और केवल क्या मतलब है सर, इसका बार मतलब है। और बार जब भी आ जाए तो सबसे पहले हम उन्हीं दो नंबरों को सोल्व करेंगे जिसके ऊपर बार होगा, जिसके ऊपर बार होगा। बोलो किसी को कोई डाउट, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को कोई डाउट है? हाँ जी शाबाश, वेरी गुड, हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या इसमें किसी के कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। अगर डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो विनकुलम का मतलब केवल और केवल ये होता है कि सब जिसके भी ऊपर विनकुलम होगा, बार का निशान होगा, एक ऊपर अंडरलाइन होगी, उसका केवल यह मतलब होगा कि पूरी समीकरण में केवल सबसे पहले हमें उन दो नंबरों को सोल्व करना होगा जिसके ऊपर वो लाइन होगी। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं सर बी का। इस बी का मतलब क्या होता है सर? तो देखो बेटा जी, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। इस बी का मतलब क्या होता है सर? ब्रैकेट्स होता है, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं सर कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं सर। अब बात आई सर कोष्टक, कैसे सर कोष्टक? तो देखो मैथ की भाषा में हम 3 कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में हम 3 कोष्टक पढ़ेंगे सर। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है सर बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। ठीक है जी। चलो दूसरा होता है सर मंझला कोष्टक। ठीक है जी। चलो सबसे पहले छोटा लिख लेते हैं। एक होता है भी छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद होता है बड़ा कोष्टक। तो ब्रैकेट्स के अंदर 3 ब्रैकेट्स होते हैं। एक होता है सर छोटा कोष्टक, एक होता है मंझला कोष्टक, एक होता है बड़ा कोष्टक। अब आपको कैसे पता चलेगा सर ये छोटा कोष्टक है? तो छोटे कोष्टक का सिंबल इस तरीके से होता है जी, सी, उल्टा सी और सुल्टा सी। सी जैसा होगा ना उसका मतलब होता है सर छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक कौन सा होता है? जो सी टाइप से होता है, सी आकार का होता है। उसके बाद सर मंझला कोष्टक, सर ये 3 होता है उल्टा, इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से जब भी दिखाई दे इसका मतलब ये मंझला कोष्टक है सर। क्या है सर? मंझला कोष्टक है। क्या है सर? मंझला कोष्टक। ठीक है जी। चलो बड़े कोष्टक की मैं बात करूं, वो इस तरीके से होता है सर ई, लेकिन ई में ये बीच में निशान नहीं होता, यानी कि पूरी सीधी रेखा, लेकिन इसमें सर वक्र रेखा, और इसमें सर इस तरीके से 3 की शेप के जैसा। ठीक है जी। तो ये होते हैं सर अपने 3 कोष्टक। अब बात आई सर बी का मतलब ब्रैकेट। भी विनकुलम के बाद में हम सर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो बात आई सर ब्रैकेट तो आपने 3 बता दिए जी, ब्रैकेट तो आपने सबसे पहले हमको 3 बता दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, या अपनी मनमर्जी से सोल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी रूल लगता है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व किया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद सर हम मंझले कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद सर हम मंझले कोष्टक को सोल्व करेंगे, और अंत में क्या करेंगे सर? बड़े कोष्टक को सोल्व। अंत में क्या करेंगे सर? बड़े कोष्टक को सोल्व। समझ आई बात? सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्टक को, उसके बाद बड़े कोष्टक को। ठीक है जी। सबसे पहले कौन से कोष्टक को सोल्व किया जाएगा? जल्दी से बताओ, कमेंट में जल्दी से लिखो। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले कौन से कोष्टक को सोल्व करेंगे सर? छोटे कोष्टक को। उसके बाद
सर मंझले कोष्टक को, उसके बाद सर बड़े कोष्टक को। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने V के बारे में देखा। V का मतलब होता है सर विनकुलम, विनकुलम का मतलब सर बार है। ठीक है, चलो। उसके बाद हमने देखा सर B का मतलब होता है ब्रैकेट्स है। B का मतलब होता है सर ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स भी कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के। एक होगा सर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले सर कोष्टक में हम किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम सोल्व करेंगे सर छोटे कोष्टक को। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? छोटे कोष्टक को। उसके बाद मंझले कोष्टक को, उसके बाद सर बड़े कोष्टक को। बोलो कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हमें इन तीनों को सोल्व करना है। उसके बाद देखिए ओ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ। ये 3 नंबर पे शब्द क्या है सर? ओ। इस ओ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ। हिंदी में इसको बोलते हैं सर का। इस का मतलब क्या है सर? इस का मतलब क्या है सर? तो इस का मतलब होता है जी गुणा, मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई, या फिर सर हिंदी में हम बोलते हैं गुणा। ठीक है जी। ओ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई या गुणा। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 15 का 3/5, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, अगर आपको ये दे दिया जाए 15 का 3/5 या 3/5 ऑफ 15, इस तरीके से दे दी जाए, एक ही बात है। तो आपको क्या देख रहा है? दोनों के बीच कौन सा सिंबल है सर? न तो प्लस का है, न गुणा का है, न भाग का है, न जोड़ का है, कुछ भी नहीं है सर। इसमें तो का दे रखा है। तो इस का मतलब होता है बेटा जी गुणा। का मतलब क्या होता है सर? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है सर? गुणा होता है। गुणा का मतलब सर 15 गुणा 3/5। का को हटाओ, उसकी जगह क्या लिख दो सर? गुणा का निशान लगा दो। अब देखो, अगर ये नीचे वाला ऊपर वाले से कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, अगर कट नहीं हो रहा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो। लेकिन हमने देखा सर 5 के पहाड़े से 3 बार कट हो गया, तो 3 गुणा 3 कितना होता है सर? 9। 3 गुणा 3 कितना होता है सर? 9। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 5 का 7%, ऐसे दे दिया, तो आप क्या मतलब समझोगे सर? 5 का मतलब होगा गुणा, 7% का मतलब सर बटे 100। तो ये कितना हो गया सर? 5 7 35/100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर बता सकते हो। बोलो किसी को कोई डाउट? तो का मतलब क्या होता है सर? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है सर? गुणा। ठीक है जी। ऑफ का मतलब क्या होता है सर? गुणा होता है। ठीक है जी। चलो, ये हो गया सर ओ के बारे में। चलो और आगे देखते हैं भाई। ओ के बाद क्या है सर? डी है। ओ के बाद क्या है सर? डी। ओ के बाद क्या है सर? डी है। इस डी का मतलब क्या होगा सर? इस डी का मतलब क्या होगा? तो डी का मतलब होगा जी डिवाइड। डी का मतलब क्या होगा सर? डिवाइड होगा जी। डी का मतलब क्या होगा सर? डिवाइड होगा। डिवाइड यानी कि सर भाग। डिवाइड यानी कि सर क्या? भाग। और भाग का सिंबल क्या होता है सर? भाग का सिंबल आपको इस तरीके से दिखाई देगा भाई। भाग का सिंबल किस तरीके से दिखाई देगा सर? इस तरीके से। तो देखो, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले सर हम विनकुलम को सोल्व करेंगे। विनकुलम का मतलब सर लाइन। 2 नंबरों के बीच में अगर ऊपर लाइन दे रखी है, उसका मतलब सर बार लगा दिया। तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। अगर विनकुलम सोल्व करने के बाद क्या करेंगे सर? बी मतलब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे सर? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं सर? छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है जी। अब बात है सर इन तीनों में से किसको सोल्व करेंगे पहले? तो बेटा जी सबसे पहले हम सोल्व करेंगे छोटे कोष्टक को। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? छोटे कोष्टक को। उसके बाद सर मंझले कोष्टक को। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे सर? बड़े कोष्टक को। ठीक है जी। चलो, उसके बाद सर ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है सर? ऑफ। और एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है सर? गुणा। एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है सर? गुणा। तो ऑफ का मतलब गुणा होगा सर। चलो ठीक है। उसके बाद देखा हमने सर डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, और इसका सिंबल होता है ये। उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे सर? भागों को सोल्व करेंगे। चलो ठीक है। डी के बाद सर हमें दे रखा है एम। इस एम का मतलब क्या है सर? एम का मतलब है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सर गुणा।
क्या बोलते हैं सर, गुणा। और गुणा का सिंबल होगा इस तरीके से। जब भी आपको इस तरीके से दो नंबरों के बीच क्रॉस दिखाई दे, इसका मतलब ये होगा उन दोनों में हमें क्या करनी है, उन दोनों की आपस में गुणा करनी है। क्या करनी है सर, गुणा करनी है। बोलो किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। उसके बाद सर ए का मतलब क्या होगा सर, एडिशन होता है। ए का मतलब क्या होता है सर, एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। ए का मतलब क्या होता है सर, एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। एडिशन यानी कि जोड़। और इसका सिंबल आपको इस तरीके से दिखाई देगा जी। चलो ठीक है। अब बच गया सर एस। एस का मतलब क्या होता है सर, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन होता है सर। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर, घटाव। और घटाव का सिंबल किस तरीके से होगा सर, इस तरीके से। बोलो किसी को कोई डाउट? तो ये है जी वी बोडमास की कहानी। हमने अभी तक क्या पढ़ी है सर, वी बोडमास की कहानी पढ़ी है कि सरलीकरण के टॉपिक में अगर हमें किसी समीकरण को सोल्व कर दिया जाए, सोल्व करने के लिए दे दिया जाए, तो उसमें हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो बेटा जी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, विनकुलम को। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, विनकुलम को। उसके बाद सर बी का मतलब सर ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, छोटे कोष्टक को। उसके बाद सर मंझले कोष्टक को। उसके बाद सर बड़े कोष्टक को। ठीक है जी। चलो उसके बाद सर ओ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ। ऑफ का मतलब होगा सर गुणा। उसके बाद सर डी का मतलब होता है सर डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। उसके बाद सर एम का मतलब सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। अब देखो, अब बात क्या है सर, एक बात देखी कि आपने यहाँ पर भी गुणा आ गया सर, यहाँ पर भी गुणा आ गया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें पहले गुणा करना है या भाग करना है, क्योंकि भाग के पहले भी गुणा है सर और भाग के बाद में भी गुणा है। भाग के पहले भी गुणा दे दिया आपने सर और भाग के बाद में भी दे दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब की बार भाग करना है या गुणा करना है? तो मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पलों से इस बात को क्लियर करता हूं जी। चलो देखते हैं सर। तो मैंने लिखा जी, मैंने लिखा 8 का 6 डिवाइड बाय 12। 8 का 6 डिवाइड बाय 12। एक ये हो गया सर। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिख लेता हूं सर मैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और लिख लेता हूं। 8 भाग 4 का 3। ठीक है। चलो इसी चीज को ये बनाते हैं। पहले मैं भाग लिखता हूं यहां पर, और यहां पर लिखते हैं हम 2, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। अगर आप गड़बड़ करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों में डिफरेंस किसका है। देखो मैंने दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, तीनों जगह नंबर सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे 8 8 4 4 2 2, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसका है, भाग भाग सेम है। केवल और केवल डिफरेंस है सर का और गुणा का। केवल और केवल डिफरेंस किसका है सर, का और गुणा का। तो मेरे को जल्दी से पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपके अकॉर्डिंग दोनों का आंसर क्या आएगा, जल्दी से मेरे को पहले और दूसरे का आंसर दे दीजिए। जल्दी से दीजिए भी सभी। पहला प्रश्न है अपना 8 भाग 4 का 2। दूसरा प्रश्न है 8 भाग 4 गुणा 2। जल्दी से मेरे को दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए। हाँ जी, जल्दी से मेरे को दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना इसको। ठीक है जी, क्योंकि यही राम कहानी अपने इस टॉपिक में काम आएगी सर। ठीक है जी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। शाबाश। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है जी। चलो बस आपको याद क्या रखना है सर, ये वी बोडमास याद रखना है हमें। ठीक है जी। अब हम प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, जो मैंने इतना समझाया है आपको उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है सर। हाँ जी।
मैं दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे ऊपर लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन था मेरा 8/4 का 2। दूसरा है सर 8/4 गुणा 2। दोनों के दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर दे दीजिए, जैसे भी आप दोगे जल्दी से दीजिए भी। वेरी गुड। क्या दोनों में आंसर सेम आएगा? क्या दोनों में आंसर अलग अलग आएगा? अगर अलग अलग आएगा तो क्या क्या आएगा? दोनों का सेम आएगा तो क्या आएगा? जल्दी से अपने अकॉर्डिंग जो भी आप मान सकते हो आंसर, जो भी आप मानते हो इन दोनों क्वेश्चनों का, वो आंसर मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको ऑफ और भाग में से पहले कौन सा आता है सर? ऑफ आता है। यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? इस का को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? भाग से पहले हमेशा का सोल्व होता है। अब का कैसे होगा सर? कि इन दोनों की हम गुणा करेंगे सर। तो ये होगा सर 8/4 का 2 यानी कि 8 हो गया। बेटा जी सबसे पहले का को सोल्व किया जाएगा। किसको सोल्व किया जाएगा? का को। का मतलब क्या होता है सर? गुणा। तो हमने गुणा कर दिया जी। 4 गुणा 2 8 हो गया। अब बताओ 8 के अंदर 8 का भाग 2 कितना आया सर? 1 आ गया। कितना आ गया सर? 1 आ गया। चलो ठीक है जी। अब इसमें भी देख ले, क्या पता 1 आ जाए। नहीं। अब देखो इसमें सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा? तो इसमें सबसे पहले सोल्व किया जाएगा सबसे पहले भाग को। क्यों सोल्व किया जाएगा? क्योंकि देखो बेटा जी इसमें आपको का नहीं दे रखा। ठीक है जी, का नहीं दे रखा। अगर आपको डायरेक्ट गुणा का सिंबल दे रखा है तो वो हमेशा भाग के बाद में सोल्व होता है। वो हमेशा भाग के बाद में सोल्व होगा जी। ठीक है जी, वो हमेशा भाग के बाद में सोल्व होगा। तो सबसे पहले में क्या देना पड़ेगा सर? 8 के अंदर 4 का भाग। बताओ 8 के अंदर 4 का भाग दोगे कितना आया सर? 2 आ गया। कितना आ गया सर? 2। 8 के अंदर 4 का भाग दिया, कितना आ गया सर? 2। और गुणा में क्या था सर? 2। 2 गुणा 2 कितना होता है सर? 4। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर का और भाग दे रखा है तो सबसे पहले ये सोल्व होगा जी। लेकिन अगर आपको भाग और गुणा दे रखा है तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा। यानी कि सबसे पहले का सोल्व होता है, उसके बाद भाग सोल्व होता है, उसके बाद गुणा। ये तीनों लाइन वाइज होते हैं सर। सबसे पहले का सोल्व होगा, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा। सबसे पहले का, फिर भाग, फिर गुणा। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चनों की। 2 क्वेश्चन तो हो गए, ये भी क्वेश्चन ही अपने, ये भी क्वेश्चन ही है जी। ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। चलो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है। जल्दी से मेरे को सभी क्वेश्चन करके बताओगे। और याद क्या करना है आपको? वी बोर्ड मास का नहीं याद रखना है। इसके आधार पर हम अपने आंसर निकाल। तो सबसे पहला आपके लिए 3 + 6 भाग 3 गुणा 2। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि 3 + 6 भाग 3 गुणा 2। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का सभी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दीजिए सभी। जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी मेरे को आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दीजिए सभी। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी सभी के सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सभी देंगे भाई, शाबाश, वेरी गुड। प्रश्न है 3 + 6 भाग 3 गुणा 2। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड। सभी के सभी जितने लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। जितने बंदे लाइव देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। आप देखते ज़्यादा हो आंसर कम देते हो, ये तो गलत बात आपकी भाई। कुछ एक तो आंसर ही नहीं देते, पूरी क्लास देख लेते हैं, गलत बात है उनकी ये। चलो देखो, तो मैंने बताया था सर हम वी बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करेंगे। तो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सर सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। लेकिन बेटा जी आपको क्या यहाँ पर बार दिखाई दिया?
क्या आपको यहाँ पर बार दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, हमें कोई बार दिखा ही नहीं। अगर आपको बार दिखा नहीं तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो? तो आप बोलोगे जी नहीं सर। अब जो होगा उसी को तो सोल्व करेंगे। उसके बाद सर बी ब्रैकेट है क्या कहीं पर? जी नहीं सर, तो ब्रैकेट को भी सोल्व नहीं कर सकते। उसके बाद सर ओ का मतलब ऑफ या का कहीं पर दिखाई दिया? जी नहीं सर। उसके बाद डी, हाँ डिवाइड दिखाई दिया सर। कहाँ पर डिवाइड दिखाई दिया? सर यहाँ पर हमें डिवाइड दिखाई दिया। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? सर भाग को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? भाग को सोल्व करेंगे। तो चलो जी करते हैं। 3 + 6 के अंदर 3 का भाग दो जी, कितना आया? 2 आ गया। कितना आ गया सर? 2 आ गया। अभी 6 के अंदर 3 का भाग दोगे 2 ही आएगा, और गुणा में क्या है सर? 2। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे सर? सर डिवाइड के बाद हम करेंगे सर मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे सर। क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो चलो गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा इसके बीच में 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 होता है सर 4। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? एडिशन, जोड़ करेंगे। जोड़ हमें दे ही रखा है, तो 3 और 4 कितना हो गया सर? 7। तो ये अपना क्या आ गया जी? आंसर आ गया। ये अपना क्या आ गया सर? आंसर। यानी कि वी बोर्डमास ये बोलता है कि जो आपके पास सबसे पहले है उसको वी बोर्डमास के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर विनकुलम आपको प्रश्न में दे रखा है तो सबसे पहले विनकुलम को ही सोल्व किया जाएगा। अगर विनकुलम नहीं दे रखा है तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो सबसे पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ नहीं दिया तो सबसे पहले डिवाइड को, जो कि इस प्रश्न में हमने किया था। तो सबसे पहले हमेशा भाग को सोल्व करेंगे इसमें। तो 6 में 3 का भाग दिया, आया 2, और इस 2 को इस 2 से गुणा कर दिया 4, और 4 को 3 में जोड़ दिया 7 आ गया जी। क्या आंसर आ गया सर? 7 आ गया। चलो 2 नंबर क्वेश्चन करके बताओ भाई। 6 + 7 × 8, जल्दी से बता दीजिए। 6 + 7 × 8, 6 + 7 × 8, जल्दी से मेरे को इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड। सभी देंगे भाई, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के आंसर आने चाहिए। मेरे को नहीं पता, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप करो। मैंने इतना कुछ समझाया, आप करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन का सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी आंसर देंगे जल्दी से। वेरी गुड, जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर दो। शाबाश, वेरी गुड। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे। शाबाश, वेरी गुड। ये अपना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे। हाँ जी शाबाश दीजिए, वेरी गुड। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे भाई। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो भाई, सबसे पहले सर हम इसमें किसको सोल्व करेंगे सर? सबसे पहले हम सोल्व करेंगे सर, हमारे पास विनकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, सर मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? गुणा को सोल्व करेंगे। 7 × 8 कितना होता है सर? 56 होता है। 7 × 2 56, और प्लस में क्या है सर? 6। अब सर हम करेंगे जोड़, और 56 और 6 कितने होते हैं सर? 62। 56 और 6 कितने होते हैं सर? 62। यानी कि अपना आंसर क्या आएगा सर? 62 आएगा। क्या आएगा सर? 62 आएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सर। ये तो आसान सा ही प्रश्न था, पर ये भी पूछ लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या पूछ ले। हाँ जी चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जी 3 + 6 × 5 + 4 भाग 3 - 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। हाँ जी जल्दी से दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ जी जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जल्दी से देवी, शाबाश, वेरी गुड। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ जी जल्दी से दीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड।
जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाँ करो भाई, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देने की कोशिश करो। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देने की कोशिश करें। चलो देखिए भी, देखो हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले हम वी बोर्ड मास का यूज करेंगे। इसमें वी बोर्ड मास के आधार पर करेंगे। वी बोर्ड मास में वी विन कूलम है क्या, कहीं पर बाहर दिखाई दिया क्या? जी नहीं सर। इसका मतलब वी के बाद क्या आता है सर? बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या आपको ब्रैकेट दिखाई दिया? जी हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले में छोटा ब्रैकेट दिखाई दिया और उस छोटे ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें किसको सोल्व करेंगे सर? छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर? छोटे ब्रैकेट को। तो देखो 5 + 4 कितना हो गया भाई? 9 हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट 9 लिख लीजिए। ठीक है जी। चलो इसको पूरी डिटेल से बताता हूँ। पहला देखो 3 का 3 हो गया +6 गुणा, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे सर ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सोल्व किया सर 5 और 4 9, उसके बाद सर भाग 3 और माइनस का 7। अब देखो ब्रैकेट सोल्व होने के बाद सर ऑफ होता है। ऑफ कहीं पर दिखाई दिया क्या? जी नहीं सर। ऑफ के बाद क्या होता है सर? डी, यानी कि डिवाइड्स। तो उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे सर? डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होगा सर? भाग। डिवाइड का मतलब क्या होगा सर? भाग। तो देखो 3 + 6। अब देखो 9 में जब हम 3 का भाग देंगे, 9 के अंदर जब हम 3 का भाग देंगे कितना आया सर? 3 आ गया। तो गुणा 3, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ सर? 3 माइनस का 7। ठीक है। अब डिवाइड के बाद क्या होता है सर? गुणा होता है। तो आपको कहीं पर गुणा दिखाई दिया? जी हाँ सर, गुणा दिखाई दिया। तो सबसे उसके बाद हम गुणा को सोल्व करेंगे। तो 3 + 6 गुणा 3 कितना होता है सर? 18 माइनस का 7, माइनस का सर 7। अब क्या हुआ सर? मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे सर? जोड़ करेंगे। तो क्या आपको जोड़ दिखाई दिया? जी हाँ सर, ये रहा। 18 + 3 कितना होता है सर? 21 माइनस का 7। अब हम क्या करेंगे सर? घटाओ, और 21 में से 7 गया सर 14। तो अपना आंसर क्या है सर? 14 है। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल से बेसिक मेथड सर। इस तरीके से आप करोगे तो ये हो गया सर बेसिक मेथड, यानी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्लियर करवाई है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे सर केजी मेथड की। अब हम बात करेंगे सर केजी मेथड की। इसी के अंदर आप केजी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। केजी मेथड से आप स्मार्ट वर्क करते हो। यहाँ पर केजी मेथड से कैसे करोगे सर? स्मार्ट वर्क स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे सर? देखो मैं पहले तो क्वेश्चन को पूरे को कंप्लीट नोट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ये अपना प्रश्न है सर। तो देखो आपको क्या करना है, चलना तो वही सेम वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपको सभी टर्म एक साथ नहीं लिखने, वापस बार बार में आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है, कैसे करोगे तो सर चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है इसमें ब्रैकेट सोल्व होगा। सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा सर? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है सर? 5 + 4 दे रखा है। तो 5 + 4 कितना होता है सर? 9। ये हो गया 9। अब आप बस ये मानिए कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह 9 है। अब ऑटोमेटिक आपको क्या सेकंड लाइन दिखाई दी? हाँ सर। अब क्या करेंगे सर? इसको पूरा सोल्व करने के बाद अब हम ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया। अब बताओ किसको सोल्व करते हैं? तो अब हम सोल्व करते हैं सर भाग को। किसको सोल्व करते हैं सर? भाग को। क्या आपको कहीं पर भाग दिखाई दिया? जी बिल्कुल सर, हमें भाग दिखाई दिया इसके और इसके बीच में, लेकिन अब अपने पास ये है ही नहीं, ये अपने पास है ही नहीं, इसको कट कर दीजिए आप। अब बचा है सर 9/3, 9/3। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे सर 9/3 को, और 9 में जब आप 3 का भाग दोगे क्या है सर? 3 आ गया। क्या आ गया सर? 3। यानी कि पूरे इतने मैटर का आंसर क्या आ गया सर? पूरे इतने मैटर का क्या आंसर आ गया सर? अभी तक 3 आंसर आए। ठीक है जी। चलो अब हम क्या करेंगे सर? भाग के बाद हम करते हैं सर गुणा। तो गुणा कहाँ पर है सर? ये रहा। इसका मतलब 6 × 3 हो गया सर। 6 × 3 का मतलब हो गया सर 6 × 3 = 18। क्या हो गया सर? 18। अब क्या बचा है सर? अब हम करेंगे जोड़। जोड़ यहाँ पर है सर, और साइड में क्या बचा है सर? माइनस। तो 18 + 3 कितना होता है सर? 21, और 21 में से 7 घटाओगे सर आंसर आ गया 14। यानी कि इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको ये बार बार में जो हमें यूज़ ही नहीं लेने एक साथ में,
आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा जी। क्या नहीं करना पड़ेगा सर? आपको बार बार में लिखना नहीं पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा सर? आपको बार बार में लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे 5 + 4। देखो केजी मेथड दोबारा इसी लाइन में बताता हूँ आपको। 5 + 4 का मतलब हो गया सर 9। इसको आप ऐसे कट कर दीजिए, फिर 9 हो गया। अब 9 में 3 का भाग देंगे सर, कितना आया सर? 3 आ गया। 3 × 6 है सर, कितना आ गया? 18 आ गया। 3 + 18 - 7, तो 18 और 3 कितना हो गया सर? 21 हो गया। और 21 में से 7 घटाएंगे सर 14। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। अपने को आंसर से मतलब है सर, अपने को आंसर से मतलब, तो इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर दा एंड करते हैं भाई। आज की क्लास को हम यहीं पर दा एंड करते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में देता हूँ भाई क्वेश्चन, मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूँ, तो आप उनका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे भाई। सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं अपनी क्लास को, सभी के सभी इस क्वेश्चन के आंसर दोगे। ठीक है जी। चलो हाँ जी, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन कमेंट होमवर्क के रूप में देता हूँ, आप सब उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। तो अपना पहला होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है सर 55 भाग 11 + 18 - 6 इंटू में 9, ये आपको करना है। दूसरा है सर 10 + 10 गुणा 10 भाग 10। तीसरा है सर 25 भाग 5 + 4 गुणा 3। चौथा है सर 19 गुणा 4 भाग 2 + 3 - 19। ठीक है जी। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे भाई। जितने भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर देंगे। ठीक है जी। तो आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सर वी बोर्डमास, और कल ठीक है जी, तो ये अपना नया टॉपिक था जिसको हमने स्टार्ट किया था वी बोर्डमास के द्वारा। ठीक है। चलो बाकी हम इसको नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।